चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो आइए 12th क्लास की केमिस्ट्री का ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे क्रिस्टल जालक, एकक कोष्ठिका तथा एकक कोष्ठिका को कितने भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि जो एकक कोष्ठिका के जो प्रकार हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठोस किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है तथा जिनके रचक अणुओं में गतिशीलता नहीं पाई जाती, वह क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कैसे ठोस कहलाते हैं, इनकी डेफिनेशन कैसी है? क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके रचक अणुओं की जो व्यवस्था होती है वह समान होती है, वह क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनके रचक अणुओं की जो व्यवस्था होती है वह असमान होती है, वह क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों को चार भागों में बांटा गया है। चार भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आयनिक ठोस, फिर हो जाएगा आणविक ठोस, फिर सहसंयोजी ठोस और फिर उसके बाद में हो जाता है धात्विक ठोस। अब इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद में हमें पढ़ना है क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो जो क्रिस्टलीय ठोस के रचक अणु हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस के रचक अणुओं की जो त्रिविम व्यवस्था होती है, थ्री डायमेंशनल स्टेज होती है, जो त्रिविमीय व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो आइए देखते हैं क्रिस्टल जालक कैसे बनाया जा सकता है। ये देखिए, इसका बड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? इसका बड़ा हुआ भाग क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक कहलाता है। ये इस प्रकार से इन भागों को जब हम बढ़ाते जाते हैं, लगातार बढ़ाते जाते हैं, तो यह क्रिस्टल जालक बन जाता है। यह एकक कोष्ठिका का चित्र है। यह डायग्राम एकक कोष्ठिका का है। आइए अब हम देखते हैं कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी तीनों भुजाओं को लगातार बढ़ाने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। वह क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी तीनों भुजाओं को लगातार बढ़ाने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, वह क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब आगे हम चलते हैं। एकक कोष्ठिका को कितने भागों में बांटा गया है? तो एकक कोष्ठिका को बांटा गया है दो भागों में। एक भाग है सरल घनीय एकक कोष्ठिका और दूसरा भाग है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब हम देखते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन क्या है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके रचक अणु उसके किनारों पर उपस्थित होते हैं। जिसके रचक अणु उसके किनारों पर उपस्थित होते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके रचक अणु किनारों पर उपस्थित होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, वह क्या कहलाती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में SCC भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे SSC बोलते हैं। SSC इसमें क्या होता है? जो रचक अणु होते हैं वह सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं। इसके प्रति इकाई में कणों की संख्या ज्ञात करने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ पर चार कोने हैं, यहाँ 8 कोने हैं। एक साइड 4 है और दूसरी साइड 4, तो टोटल हो गए 8 कोने हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 कोने हैं इसमें। अब 8 में अपन को प्रति इकाई एक कोने में कितना है वह निकालना है, तो 1/8 कर देंगे। काटने पर हमें प्राप्त हो जाता है 1। इस प्रकार से वैसे तो अपन से देखा ही रहा है कि एक कोने में 1 है, लेकिन यह इसका सूत्र है। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है पूरे नियमित तरीके से। अब हम आगे चलते हैं कि इसको तो अपन अच्छे से समझ चुके हैं कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसके रचक अणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं क्या कहलाती है? सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक, इसकी प्रत्येक इकाई में एक अणु उपस्थित होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलते हैं केंद्रीय एकक कोष्ठिका।
तो ऐसी एक कोष्ठिका जिसके रचक अणु उसके कोनों के अलावा अन्य किसी स्थान पर भी उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? केंद्रीय एक कोष्ठिका कहलाती है। ऐसी एक कोष्ठिका जिसके जो रचक अणु होते हैं वह कोनों के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? केंद्रीय एक कोष्ठिका। यह कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अंतः केंद्रित एक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका और अंत केंद्रित एक कोष्ठिका। अब हम आगे चलते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किस प्रकार से हम बना सकते हैं, किस प्रकार से इनके बारे में हम बता सकते हैं। देखिए, अंतः केंद्रित एक कोष्ठिका ऐसी एक कोष्ठिका जिसके जो रचक अणु होते हैं, जिसके रचक अणु कोनों के अलावा एक कोष्ठिका के कोनों के अलावा एक कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? अंतः केंद्रित एक कोष्ठिका कहलाती है। इस प्रकार से इस प्रकार से हम अंतः केंद्रित एक कोष्ठिका को बना सकते हैं। ठीक, इसमें क्या इसमें प्रति इकाई में कणों की संख्या कितनी है? देखिए, कोनों पर 8 है, तो इनका सोल्व हम निकाल चुके हैं कि 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 1। एक केंद्र में उपस्थित है तो 1 बराबर 2। इसकी प्रति इकाई में कितने कण उपस्थित है? 2। ठीक, तो अंतः केंद्रित एक कोष्ठिका में कितने कण उपस्थित है? 2। अब आ जाते हैं हम फलक केंद्रित एक कोष्ठिका FCC। फलक केंद्रित एक कोष्ठिका, इसको BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलते हैं फलक क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखते हैं फलक केंद्रित एक कोष्ठिका ऐसी एक कोष्ठिका जिसके जो रचक अणु होते हैं वह उसकी फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? फलक केंद्रित एक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक, कैसे निकालेंगे हम? देखिए, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये तो इसकी 6 फलकें होती हैं, तो 6 बिंदी बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से हम देखेंगे कि फलक केंद्रित एक कोष्ठिका में ऐसी एक कोष्ठिका जिसके रचक अणु फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? फलक केंद्रित एक कोष्ठिका कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं, अंत केंद्रित एक कोष्ठिका ऐसी एक कोष्ठिका जिसके रचक अणु अपने समानांतर या अपने समानांतर जो फलकें होती हैं उन पर उपस्थित होते हैं, जिनके रचक अणु कोनों की अपेक्षा किस पर उपस्थित होते हैं? अपनी समानांतर फलकों पर, आमने सामने की फलकों पर उपस्थित होते हैं वह क्या कहलाती है? अंत केंद्रित एक कोष्ठिका। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये अब हम आमने सामने की परतों में बना सकते हैं, या तो इसमें बनाएंगे या फिर नीचे वाले में बनाएंगे। ठीक, या फिर इसमें बनाएंगे या इसमें बनाएंगे। इस प्रकार से हम अंत केंद्रित एक कोष्ठिका का चित्र बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका तो यह था, इसमें एक इकाई स्थान पर कितने अणु उपस्थित हैं? इकाई स्थान पर कितने अणु उपस्थित हैं? देखिए, तो इसके इकाई स्थान पर सबसे पहले तो इसके कोनों पर भी उपस्थित है, ए होगा कोनों पर उपस्थित। फिर इसके बाद में हम देखते हैं
अब तो ये कोनों पर उपस्थित होते हैं तो इसका सॉल्व क्या है, 1 है तो 1 लिख लिया अपन ने। फिर इसके बाद में इसकी जो 6 फलकें होती हैं इन पर भी उपस्थित होते हैं, लेकिन क्या होता है एक फलक को देखते हैं तो उसकी एक बिंदी छिप जाती है। तो इस प्रकार से 6 फलकों में मतलब जब किसी एक समांतर दिशा में देखते हैं तो एक बिंदी छिप जाती है, तो मतलब वो उस प्रक्रिया में 2 बिंदी भाग ले रही हैं, 2 बिंदी भाग लेती हैं, तो अपन ने 1/2 लिख लिया। फिर इसके बाद में इसको कट कर देंगे तो 1 + 3 इक्वल आ जाएगा 4। तो इसकी प्रति इकाई में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर इसके बाद इसमें देखते हैं तो इसके प्रति इकाई में कणों की संख्या है 2। समान वही प्रक्रिया इसमें भी होगी, जब समानांतर परतों में है तो वह बिंदी एक ही दिखेगी और इसके फलकों पर मतलब इसके कोनों पर उपस्थित है कण, ये देखिए। तो इस प्रकार से हमने समझने की कोशिश की कि केंद्रीय एकक कोष्टिका 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। अब आगे चलते हैं, इनके प्रति इकाई में कणों की संख्या कितनी है, इसमें 2 होती है, इसमें 4 और इसमें भी 2 और इसमें 1 होती है। अब आगे हमें पढ़ना है संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन। तो संकुलन हम बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।